दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर में 4 सितंबर को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंडित राम बाबू शर्मा समेत तमाम पदाधिकारी तथा संयुक्त परिषद से जुड़े वर्तमान तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों की समस्याओं को वक्ताओं ने भाषण के माध्यम से रखा। कर्मचारियों के शोषण तथा पुरानी पेंशन बहाली का मुख्य मुद्दा रहा और इसके अलावा संविदा तथा ठेके पर काम करने वाले नौजवानों से भी अपील की गई कि वो इस तरह से अपना करियर, अपना भविष्य बर्बाद न करें। प्रदेश स्तर के अधिकारियों से हमने बातचीत की, सुनिए उन्होंने यहाँ क्या कुछ कहा। देख रहे होंगे पिछले दिनों हम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बड़ा आंदोलन हमने किया है प्रदेश में क्या पूरे देश में लिया है। उसमें केंद्रीय कर्मचारी संगठन भी जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उसमें अहम घटक है। उसी को लेकर अभी एक बड़ा आंदोलन हमने चलाया। अभी 27 जून को लखनऊ में बड़ी रैली की, उसके बाद अभी 10 अगस्त को हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली की और पूरे प्रदेश में हमने एक पेंशन रद्द का कार्यक्रम चलाया जो जन जागरण के लिए था। हमने आम जनमानस को भी अपनी जो हमारी पीड़ा है पुरानी पेंशन बहाली उससे भी हमने आम जनता को भी अवगत कराया और इसको एक जन आंदोलन के रूप में हमने विकसित किया। हम तो एक संगठन के तौर पर उम्मीद करते हैं कि सरकार समय रहते हुए इसका निस्तारण करे, अन्यथा आप देख ही रहे हैं कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की एकता ने सरकार को एक सबक दिया है। यदि सरकार उस देखते हुए भी यदि नहीं चलती है तो निश्चित रूप से सरकार, मैं तो कहूँगा कि वो अंधकार में रखा जा रहा है। जो IAS अधिकारी हैं ठीक से फीडबैक उनको दे नहीं रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश वहाँ के IAS को भी समझ में आ रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल न होने से कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है और जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ के IAS अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा कि इससे कहीं कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। अभी हमारे साथ ही चर्चा कर रहे थे जो हमको पुरानी सुविधाएं मिल रही थी, सरकार धीरे धीरे उनको छीन रही है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार हटतरमिता है और कहीं ना कहीं सरकार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। हम निश्चित रूप से उनको चेतावनी देना चाह रहे हैं। 2024 का चुनाव सामने है, कर्मचारियों की समस्याओं का संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, अन्यथा कर्मचारी भी अपने मुद्दे पर वोट करने के लिए मजबूर होगा। हम कर्मचारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा समय है कि अपनी मांगों को लेकर मुखर हों, एकजुट हों। इससे बेहतर समय कभी नहीं होगा कि फिर 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के आंदोलन का ही नतीजा है। उन प्रदेशों में लागू हुई है और उत्तर प्रदेश आज भी वंचित है। तो निश्चित रूप से जो कमी पिछली बार रह गई है उस कमी को हम इस बार पूरा करने का जरूर प्रयास करें। सैयद आसिफ हसन, केंद्रीय मंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। आज यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर किसलिए है क्या मैसेज है? ये अधिवेशन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जितने एफिलेटेड संगठन होते हैं, लगभग 62 विभागों से एफिलेशन है हमारा, जो हमारे साथ रहते थे उनके हमने डेलीगेट्स को यहाँ बुलाया है। 2 साल में ये चुनाव होते हैं तो इन 2 साल में हम चुनाव में इनकी गेट टुगेदर भी होती है और हम एक दूसरे की समस्याओं को भी जानते हैं इसमें, और आगे हमारी क्या रणनीति रहती है अगले 2 साल में उसमें जो है जो उसको भी हम यहाँ पर ब्रीफ करते हैं। और जो हमारे यहाँ पर 2 साल में हमारे जो पुराने पदाधिकारी थे उन लोगों ने क्या क्या किया उसकी भी यहाँ समीक्षा होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो जैसे कि कर्मचारी लोग कहते हैं जैसे कुछ लोग ये सरकारी कर्मचारियों को शोषण समय ही लगातार इस्तेमाल हो रहा है। पुरानी पेंशन को जैसे रोक दिया गया है, नई पेंशन को बंद कर दिया है और नई की बात हो रही है, उसके लिए कर्मचारियों को क्या किस प्रकार प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, कर्मचारी हमारा जो है वो करो या मरो वाली स्थिति में हमारे कर्मचारी 10 वर्षों से लगभग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हमने पिछले पार्लियामेंट के चुनाव से भी हमने इको गार्डन, इको पार्क है लखनऊ में, उसमें 3 से 4 लाख कर्मचारियों के साथ हमने वहाँ पर विधानसभा का भी घेराव किया था और वर्तमान सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया था और हमारे डेलीगेशन से बात भी की थी उन्होंने और 2 महीने का हमसे टाइम मांगा था। लेकिन 2 महीने नहीं, 3 और 4 महीने बीत गए, उन सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और हमारे आंदोलन को दबाने के लिए वो हाईकोर्ट गई। हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार थी वो हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने हमारे आंदोलन पे बैन लगाया
पेंशन को लेकर है और एक बात को लेकर है कि जब विधानसभा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य है, जो विधान परिषद का सदस्य है, जो राज्यसभा का सदस्य है, जो लोकसभा का सदस्य है, अगर वो पेंशन लेता है तो वहाँ बैठकर वो हमारी पेंशन का विरोध क्यों करता है? वो तो मात्र 5 साल एक सदन का सदस्य रहता है और 4 अगर सदन का सदस्य रह गया तो उसको 4 बार पेंशन मिलेगी। हम 60 साल लगातार सरकार की सेवा करते हैं और 60 साल में हमारी जवानी का एक भरपूर पीरियड होता है। उस पूरी जवानी को हम सरकार के सामने गिरवी रखते हैं और उसके बाद 60 साल के बाद जब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद अगर सरकार ये कहे कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी तो क्यों पेंशन नहीं मिलेगी? पेंशन कोई सरकार नहीं दे रही हमें, पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और भारतीय संविधान में पेंशन की व्यवस्था है। और भारतीय संविधान में बाबा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि पेंशन जो है वो कर्मचारियों का अधिकार है और एक जगह बाबा साहब ने संविधान में ये भी स्पष्ट किया है कि पेंशन कर्मचारियों के लिए भीख नहीं है। तो जब पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और अंग्रेज़ों के ज़माने से हमें मिलती चली आ रही है तो फिर हमारी आज की इन सरकारों ने ये पेंशन क्यों बंद कर दी है? अगर पेंशन जो भी बंद करेगा या पेंशन के विरोध में जो भी बात करेगा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आज इस द्विवार्षिक अधिवेशन में हम ये बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो पेंशन का विरोधी है वो संविधान का विरोधी है और संविधान का जो विरोधी होगा कर्मचारी उसका विरोध करेगा। कर्मचारी को पेंशन चाहिए और कर्मचारियों ने मन बनाया है कि अगर पेंशन नहीं तो कर्मचारियों का वोट भी नहीं। एक चीज़ और देखी गई है अभी ठेके की नौकरी जो है कर्मचारियों को नुकसान पहुँचा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कर्मचारियों को नुकसान जो पहुंचा रही है वो ठेके की नौकरी है। इसमें हमें कुछ इसलिए नहीं कहना है कि ये तो जो ठेकेदारी प्रथा है इसमें बच्चे का भविष्य खुद ही बर्बाद हो रहा है। जब बच्चे ये नए लग रहे हैं 10-10, 15-15 हज़ार रुपये पे, 5-5, 7-7 हज़ार रुपये पे ये अपना कैरियर पट कर रहे हैं और सरकार के पास जब बहुत सारी सुविधाएं हैं, सरकार के पास अच्छा खासा बजट है, तो आज हम इस मंच पे ये भी मांग करते हैं कि सरकार संविदा कर्मचारियों की भर्ती ना करे, सरकार जो है ठेकेदारी प्रथा बंद करे और सरकार जो है वो सारी की सारी जितने भी हमारे विभाग में अनेकों लाखों हज़ारों पद खाली पड़े हैं सरकार उन पदों पर नहीं भर्ती करे और एक सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधा हमारी पहली मिलती चली आ रही थी तो ये सरकारों ने बंद कर रखी है, ये सुविधा हमारी सरकार हमें वापस करे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।